जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, संग है, संग है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे ने की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। तो फाइनली अब हमारा पेपर आ चुका है। मुझे नहीं पता कि आपको टेंशन हो रही है नहीं हो रही। मुझे टेंशन तो नहीं हो रही, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि वाकई ना जो हमने इतनी मेहनत की थी फाइनली अब वो टाइम आ चुका है। और मुझे नहीं पता पेपर कैसा बनेगा। देखो मैं तो ये लगे बैठा हूँ, अगर मुश्किल से मुश्किल बनाना तो भी हमें अटेम्प्ट करके आना है, बहुत बढ़िया ढंग से करके आना है। और अगर आसान बन गया, एवरेज बन गया ना, फिर तो ये लगा लो कमाल करके आना है आपने। ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब हमारे पास एक दिन बचा हुआ है बस। आपका पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जो पेपर हुए, जैसे हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, एवरेज हुए, उसको छोड़ दो। अब सारे का सारा ध्यान ना सिर्फ आपके टेक्स्ट के पेपर में होना चाहिए। मैंने ये कहा आपके दिमाग में ना सिंगल थॉट भी ना हो कि सर सीएल में ये नहीं हुआ, एसबी से में ये नहीं हुआ, जीआईजेल ऐसा बना। जो हो गया वो हो गया सर। अब ये लगा लो जो हमारा लास्ट पेपर है ना, कहते हैं ना कई बार जब सामने हमें दिख रहा हो कि बस हमें इतना दौड़ना है, तो दौड़ और तेज होनी चाहिए। मतलब स्पीड आपके पूरी तेज हो जाए कि सर अब रुकेंगे नहीं, कमाल करके दिखाएंगे। पेपर कैसा बनेगा वो नहीं पता, बट जो भी हम करके आएंगे वो बेस्ट करके आएंगे जी। ठीक है जी। अच्छा आप सुना ध्यान से। अब आपको 1-1.5 दिन जो आपके पास है उसको यूटिलाइज कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है भाई, जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है, अगर आपको उसको फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि सर टाइम टेबल नहीं बना, आप हमें बता दो, तो मैं टाइम टेबल बताने जा रहा हूं जी। जिन बच्चों को टाइम टेबल में दिक्कत आ रही है, अगर आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करोगे, पूरा कंप्लीट रिवीजन भी होगी, तैयारी भी पूरी होगी और पेपर भी आपका बहुत बढ़िया होगा जी। ठीक है जी। अच्छा अब सुना ध्यान से जी। अब अगर मैं 26 तारीख मतलब मैं आज की बात करता हूं, पेपर कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, उसको अब साइड में रख दो, मंदिर में जाकर रख दो। जैसा हुआ अच्छा हुआ। अब हमारी तैयारी करनी है अगले पेपर की, जो हमारा 28 तारीख को टैक्स का पेपर है। ठीक है, उसमें कुछ कमाल करके दिखाना है और बढ़िया वाला कमाल करके दिखाना है जी। अब सुना ध्यान से। आज अब जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे, मेरी फैमिली के बच्चे हैं, सबसे पहले अपने इनकम टैक्स उठाना है। और इनकम टैक्स में बड़े बड़े चैप्टर नहीं उठाने, छोटे छोटे चैप्टर, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। टारगेट हमारा यह है कि आज वो हम कंप्लीट करेंगे। मैं लेके चल रहा हूं 5 बजे पेपर खत्म हुआ, आधा 1 घंटा ट्रैवलिंग में, आप 6 बजे घर पहुंच गए, तो 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जितना भी टाइम आपको मिलेगा उसमें टॉपिक आपने कंप्लीट करने। आई थिंक मेरे ख्याल से 6 घंटे आपके पास है। मैं 5 घंटे मान लूं, मैं 4 घंटे मान लूं, बट ये टॉपिक आपने जरूर कंप्लीट करने हैं आज रात को सोने से पहले। तो आपका टारगेट है, सारे बच्चे लिख लेंगे जी। अब कौन कौन से टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं? सबसे पहला इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके टैक्स रेट्स हो गए, इंडिविजुअल के, एचईएफ के, एओपी के, बीओआई के, कंपनी के, जो भी टैक्स रेट्स हैं वो देखने हैं। फिर सरचार्ज हो गया, एमआर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, रिबेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। फिर सरचार्ज, याद करो सरचार्ज, याद आ रहा है? स्पेशल इनकम वाले केस में सरचार्ज कुछ अलग तरह से लगता था। मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा, तो एक तो वो टॉपिक आज आपने रिवाइज कर लेना पूरा अच्छे से। देन सेकंड, फिर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, उसको भी आज रिवाइज कर लोगे। ठीक है। फिर आपका हो गया क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम एक बहुत छोटा टॉपिक है, याद करो सेक्शन नंबर 60 से लेके 65 क्लबिंग ऑफ इनकम, उस टॉपिक को भी आज खत्म कर दो। फिर एक चैप्टर आपका हो गया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स हो गया, मैट, एएमटी, अपील, और अगर टाइम बचे तो टीडीएस भी आज कंप्लीट कर लेना, नहीं तो टीडीएस को कल लेके जाओ। अब कई बच्चों को ना घबराहट हो रही है सर टीडीएस कैसे करें। देखो टीडीएस के ना रेट याद करने बहुत जरूरी हैं, और अगर याद नहीं करोगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था ना, कम से कम वो रेट तो आप ये जरूर याद कर लेना। बाकी हाँ, जो इसके ऊपर वाले टॉपिक हैं ये तो मैं सही कह रहा हूं सर, ये हर बच्चा कोशिश करेगा आज हमें पूरे कंप्लीट करने हैं। इसमें सिलेक्टिव नहीं होना। कई बच्चे कह रहे हैं इसमें ये टॉपिक नहीं करूं, वो टॉपिक नहीं करूं। भाई ये तो सारे करने हैं। अगर 50 नंबर का इनकम टैक्स है, कम से कम मैं कह रहा हूं 25 से 30 नंबर इसके हैं। तो बच्चा आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेगा, आपको मैं दिखा दूंगा एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन इनके अंदर से ही बनेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, बच्चे छोड़ के जाते हैं और वो आपने करने हैं। ठीक है जी, ये आज का टारगेट है आपका। फिर कल 27 तारीख, 27 तारीख जो होगा कल शाम को 5 बजे तक, अब जो 5 हेड है, 5 हेड आपने कैसे करने हैं? सैलरी सबसे पहले उठाओगे आप, 2-2.5 घंटे सैलरी में दे लेना।
फिर हाउस प्रॉपर्टी 1 घंटे में बढ़िया तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अदर सोर्स और देन कैपिटल गेन और पीजीपी जो है, जो बच्चों को मुश्किल लगता है, तो जो मैंने मैराथन ली थी ना 12-12 घंटे की, उसके अंदर से भी आप रिवाइज कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। नहीं तो पीजीपी की रिवीजन क्लास आपको सबको पता, मैंने 1-1.25 घंटे की रिवाइज कराई है। अगर डिटेल में रिवाइज करना है तो आप मैराथन देख लोगे, उसमें 3 से 4 घंटे में रिवीजन मैंने करवाई है बहुत बढ़िया तरीके से, आप उसकी रिवीजन भी कर सकते हो। और बाकी जो भी नोट्स हैं सब कुछ जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बच्चे का डाउट आ रहा है सर क्या हमें क्वेश्चंस करने हैं? इस टाइम क्वेश्चंस नहीं करने। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ क्वेश्चन हाईलाइट किए थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको सोल्व कर सकते हो, नहीं तो अभी सिर्फ प्रोविजन पढ़ने का टाइम है, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। जो हमने क्वेश्चन करने थे वो सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, मेहनत हम पूरी कर चुके हैं। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि सर ये 20 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 20 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बस वही आपने करने, बाकी और कुछ नहीं करना आपने जी। ठीक है जी। बाकी फिर 5 बजे के बाद आपने फिर क्या करना है जी, आपने जीएसटी रिवाइज करना है, क्योंकि 7 से लेके 12 बजे तक मैं आपको जीएसटी रिवाइज कराऊंगा सुपर फास्ट तरीके से। बट मैं क्लियर कर दूं सर, इसमें आपका पूरा जीएसटी रिवाइज नहीं होगा। जो भी जीएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो मुझे लगते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, वो सारे 5 घंटे के अंदर मैं रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद आपने एक बार और रिवाइज करना है। वो कब रिवाइज करना है? 28 तारीख को। देखो मैंने क्या लिखा, 28 तारीख को सुबह उठते ही पहले कस्टम पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम तो 2 बजे है ना, एग्जाम तो 2 बजे है। सुबह उठते ही पहले कस्टम पढ़ोगे और फिर पूरा जीएसटी आपने एक बार दोबारा से रिवाइज करना अपने नोट से। मतलब एक बार तो मैं रिवीजन करवा दूंगा 5 घंटे के अंदर, एक बार फिर 28 तारीख को सुबह आपने दोबारा से जीएसटी रिवाइज करना है, ताकि 45 नंबर का अगर जीएसटी बने तो 45 के 45 हमारे हों। और कस्टम आपने 28 तारीख को सुबह उठ के रिवाइज कर लेना, कस्टम 1-2 घंटे में हो जाएगा, 5 नंबर का कस्टम बनेगा, तो 5 नंबर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 50 नंबर का अगर आईडीटी है तो 50 नंबर हमारे होने चाहिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो ये पढ़ने का तरीका है। तो 26 तारीख आज छोटे मोटे टॉपिक कर लो सारे के सारे, फिर सुबह उठ के कल 5 हेड कर लेना। अब 5 हेड कैसे करने हैं वो आपके ऊपर है। अगर आपको मैराथन से करने हैं मैराथन से कर लो, नोट से करनी है नोट से कर लो, जैसे करने हैं वैसे कर लो, वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैराथन से ही करो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। मेरी बात समझ में आ रही ना? और अगर कोई बच्चा ये भी चाहता है कि सर 12-12 घंटे वाली मैराथन देख लूँ, उससे पूरा डीटी रिवाइज कर लूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बेस्ट है। बट मेरे अकॉर्डिंग अभी नोट से करो, जहां दिक्कत आ रही है उसके लिए आप मैराथन यूज कर लो जी। ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि आज डीटी के छोटे छोटे टॉपिक करने, कल फिर सुबह उठ के 5 हेड करने, फिर शाम को जीएसटी मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर एक बार 28 तारीख को सुबह आपने खुद जीएसटी रिवाइज करना है, फिर आपने एग्जाम देने जाना है जी। ठीक है। और पेपर कैसा बनेगा कि बच्चे कह रहे सर समझ नहीं आ रहा कैसा बनेगा। मैं कह रहा हूं जैसा भी बनेगा, मुश्किल से मुश्किल बनेगा। लो बस मुश्किल से मुश्किल बनेगा, जितना मर्जी मुश्किल बन जाए। मेरी फैमिली का हर बच्चा, मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूं 60 नंबर सबके कम से कम आ सकते हैं, इतना मुझे आपके ऊपर विश्वास है। बाकी 80-90 मार्क्स वाले तो बच्चे अलग ही होते हैं, उनकी तैयारी अलग लेवल पे चल रही होगी। बट मुझे इतना पता कि अगर आपने सही ढंग से तैयारी की है और लास्ट के 1.5 दिन आप सही यूज कर लोगे ना, गारंटी दे रहा हूं हर बच्चे की एग्जामिनेशन आएगी, मैं विश्वास करता हूं जी। ठीक है जी। तो जो हमने मेहनत की है ना, फाइनली मेहनत को फुलफिल करने का टाइम आ गया है। लग जाओ सर, देखो लास्ट दौड़ बची है बस, अब रुकना नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई साहब कुछ कमाल करके दिखा देना इस बार, मजा आ जाए जी। ठीक है जी। चलो जी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। फिर मिलूंगा कल शाम को 7 बजे यूट्यूब पे लाइव। सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे जीएसटी की रिवीजन करने के लिए, जो बच्चे करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। उसमें जीएसटी के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं रिवाइज कराऊंगा, उसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा शाम को ही। आपको वहां से जीएसटी रिवाइज करना है वहां से भी कर सकते हो, बट मैं दोबारा बोलूंगा डिटेल में जो अपने जीएसटी रिवाइज करना है वो नोट से करना है। जो मैं नोट्स अभी कल के डालूंगा, क्लियर कर दूं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ऐसा ना हो कि वही रिवाइज करके जाओ। जो डिटेल रिवीजन नोट्स हैं, आपके क्लास नोट्स आपने वहां से पढ़ने, जो भी आपने पढ़ा है। ये नोट्स कौन से हैं जो कल मैं शाम को 7 से लेकर 12 बजे में यूज करूंगा। ठीक है जी। चलो जी, तो फिर मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अपने पूरी तैयारी करके चलो। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ऑडियो भेजूंगा। आपको अगर कॉल करनी है आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो शाम को 7 बजे के बाद। और कल पूरा दिन भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, परसों भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। ओए कमाल करके दिखाना है कुछ, लग जाओ, मैं कह रहा हूं।
ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਫੱਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ।